नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गोचर की। 29 मई 2026 को बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। यह एक साधारण घटना नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके निर्णय और आपके रिश्तों पर। गोचर क्या होता है? गोचर का अर्थ है ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब कोई ग्रह अपनी स्थिति बदलता है तो वह हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो जैसे धन, करियर, संबंध, मानसिक स्थिति। इसलिए गोचर को जीवन का परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। बुध ग्रह का महत्व। बुध ग्रह दर्शाता है आपकी बुद्धि, तर्क, संवाद, व्यापार, निर्णय को। यह हमारे सोचने और समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है। बुध जो है तेज दिमाग देता है, स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, प्रभावशाली वाणी देता है। अगर आपका बुध कमजोर है तो आपके अंदर भ्रम पैदा करेगा, गलत निर्णय लेगा, संवाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और मिथुन राशि का स्वभाव होता है, मिथुन राशि बुध की अपनी खुद की राशि है। इसके गुण होते हैं, तेज सोच वाले व्यक्ति होते हैं, नई चीजें सीखने की क्षमता होती है, बातचीत में कुशलता होती है इनके अंदर, और एक साथ कई कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। यह वायु तत्व की राशि है, यानी विचार और संवाद पर आधारित होती है। बुध का मिथुन में गोचर क्या करता है? जब बुध मिथुन राशि में आता है तो बहुत तेज दिमाग चलता है, नए नए विचार आते हैं, संवाद क्षमता मजबूत होती है। ऐसे लोग जल्दी सोचते हैं, जल्दी बोलते हैं और निर्णय जल्दी लेते हैं। ऐसे लोगों में नकारात्मकता का भी प्रभाव होता है, जैसे अधिक सोचते हैं, अस्थिरता रहती है, एक साथ कई कार्य शुरू कर लेते हैं। सच्चाई की बात है, तेज दिमाग यदि नियंत्रण ना हो तो नुकसान भी दे सकता है। वहीं बात करते हैं आपके धन और करियर के प्रभाव की, तो व्यापार में तेजी आती है, बोलने और लिखने से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होता है। नए आय स्रोत बन सकते हैं, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। स्थिरता की कमी हो सकती है। सच्चाई की बात करें तो विचार बहुत आएंगे, लेकिन उन्हें पूरा करना चुनौती होगा। संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? संवाद बढ़ेगा, नए संबंध बनेंगे और दूर के संबंधों में सुधार होने वाला है, लेकिन गलतफहमी भी आपको हो सकती है, प्रतिबद्धता की कमी आपके अंदर आ सकती है। सच्चाई की बात यह है, शब्द संबंध बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। वहीं बात करते हैं मानसिक प्रभाव की, तो मन बहुत सक्रिय रहने वाला है, नींद की कमी हो सकती है, ध्यान भटक सकता है, एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं 12 राशियों पर गहरा प्रभाव। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है, संचार कौशल मजबूत रहने वाले हैं, छोटी यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। नकारात्मकता की बात करें तो जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा, बहस और विवाद भी बढ़ सकते हैं। आपकी ऊर्जा सही दिशा में गई तो सफलता प्राप्त हो सकती है, अगर गलत दिशा में गई तो आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। धन कमाने के नए तरीके आपको मिलने वाले हैं, वाणी से आपको लाभ मिलने वाला है। सेल्स वाले व्यापार से फायदा उठा सकते हैं। चालाकी या झूठ बोलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, पैसा टिकने में आपकी समस्या आ सकती है। आपकी जुबान ही आपकी कमाई का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। वहीं बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके बुध आपके लग्न में रहने वाले हैं। व्यक्तित्व आकर्षण और प्रभावशाली रहने वाले हो, दिमाग बहुत तेज चलने वाला है, नए नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन ज्यादा सोच आपके लिए ठीक नहीं होगी। ध्यान की कमी आपके अंदर आ सकती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक दिशा में टिकना जरूरी है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 12वें भाव में है, जिससे विदेश से जुड़ाव आपका हो सकता है, खर्च भी आपका बढ़ सकता है, आंतरिक सोच गहरी हो सकती है, लेकिन मानसिक तनाव आपके अंदर हो सकता है, नींद की समस्याएं बनी रहेंगी। आप बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। वहीं बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं, जिससे आय में वृद्धि होगी, नए मित्र और संपर्क बढ़ने वाले हैं, नेटवर्किंग से आपको लाभ प्राप्त होगा। गलत लोगों पर भरोसा ना करें, आपका नेटवर्क ही आपकी सफलता तय कर सकता है। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध 10वें भाव में रहने वाले हैं, जिससे करियर में तेजी हो सकती है, ऑफिस में भी नई पहचान बन सकती है, पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, लेकिन काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, मानसिक थकान बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपकी मेहनत और समझदारी आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, यात्रा के योग बन रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कर्म के बिना भाग्य भी बेकार है, यह आपको समझना
होगा। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। गुप्त ज्ञान आपको मिलने वाला है, किसी चीज पर रिसर्च आप कर सकते हैं, अचानक परिवर्तन भी आ सकता है, डर और चिंता आपके अंदर रह सकती है, शक बिल्कुल नहीं करना, यह आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन सकता है। वहीं बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 7वें भाव में रहने वाले हैं। रिश्तों में सुधार होगा, साझेदारी में आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बहस आपकी किसी के साथ हो सकती है और गलतफहमी भी आप उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए बातचीत ही रिश्ता बनाएगी या बिगाड़ेगी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं। दुश्मनों पर आपकी जीत बनने वाली है, काम में सुधार आपके होने वाले हैं, विश्लेषण क्षमता मजबूत रहने वाली है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपके अंदर रह सकती है, तनाव भी बढ़ सकता है, अनुशासन और मेहनत से ही आपको जीत मिल सकती है। वहीं बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। रचनात्मकता बढ़ने वाली है, प्रेम जीवन सक्रिय रहने वाले हैं, बुद्धि और विचार शक्ति तेज होने वाले हैं, ध्यान आपका भटक सकता है, भावनात्मक निर्णय से आपको बचना होगा, आपको दिल और दिमाग के बीच दोनों संतुलन बनाना होगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के बुध आपके 4थे भाव में रहने वाला है। घर और परिवार पर ध्यान देने की जरूरत है और संपत्ति से जुड़े निर्णय आपके अच्छे आने वाले हैं। मानसिक अस्थिरता आपके अंदर आ सकती है, परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए घर का माहौल सीधे आपके मन को प्रभावित कर सकता है। जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, जो एक साथ कई कार्य करते हैं, जिनका बुध कमजोर है, उन लोगों के लिए एक उपाय बताता हूं। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें, ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, गणेश जी की पूजा करें, हरी मूंग दाल का दान करें। यह गोचर आपको तेज बुद्धि, नए अवसर देगा, संवाद शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन अधिक सोच, अस्थिरता, ध्यान की कमी, जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करेगा वही सफल होगा। तो दोस्तों, अब आपने विस्तार से समझ लिया कि बुध का मिथुन राशि में यह गोचर आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एक साधारण ग्रह परिवर्तन नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके, बोलने के अंदाज, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की दिशा सब कुछ बदल सकता है। इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश क्या है? आपका दिमाग तेज होगा, आपको नए अवसर मिलेंगे, आपकी बातचीत आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन यही तेज दिमाग अगर नियंत्रण से नहीं रहा तो वही आपको उलझन, भ्रम और अस्थिरता भी डाल सकती है। इस जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? आप अपने दिमाग को कितना नियंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि अवसर बहुत आएंगे, विचार बहुत आएंगे, लोग भी बहुत मिलेंगे, लेकिन हर अवसर सही नहीं होगा, हर विचार काम का नहीं होगा, हर व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है? सोच समझ करके निर्णय लेने हैं, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना है और ज्यादा बोलने से आपको बचना है, और सबसे जरूरी अपने मन को शांत रखना है। याद रखिए, तेज दिमाग सफलता की गारंटी नहीं है, सही दिशा में लगाया गया दिमाग ही सफलता देता है। अगर आपने इस गोचर की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल किया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, अपने जीवन में नई पहचान बना सकते हैं और आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा तो आप अवसरों के बीच भी भटक सकते हैं, निर्णयों में उलझ सकते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इस गोचर को सफलता में बदल सकते हैं या उलझनों में। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी गहरी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही सटीक और गहरी ज्योतिषीय जानकारी मिलती रहे। और अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो। जय माता दी।